हमारे साथ बने हुए हैं कांग्रेस के नेता अमित यादव जी। सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारा बाइट लेने आए। कुछ सवाल को लेकर के सर मैं अभी आपके पास आया हूँ। अभी एसआईआर चल रहा है, मतदाता पुनरीक्षण, इस पर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। चुनाव आयोग इसका जवाब भी दी है और कुछ सवालों का जवाब नहीं दी है। क्या कहेंगे आप एसआईआर के मामले में? सबसे पहले देखिए, एसआईआर के मुद्दे पर सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात यह है कि कांग्रेस पार्टी या इंडिया गठबंधन एसआईआर के खिलाफ नहीं है, बल्कि एसआईआर के तरीके के खिलाफ है। जो तरीका अपनाया गया है एसआईआर का, उस तरीके का हम लोग विरोध कर रहे ये हैं। एसआईआर जो अभी हो रहा है मतदाता का पुनरीक्षण, इसका कोई विरोध नहीं कर रहे हैं आप लोग? इसका विरोध बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। यही यदि करना था आपको, तो आप आज जो नाम काट रहे हैं या हटा रहे हैं, तो फिर इसी नाम के आधार पर आपने लोकसभा चुनाव लड़ा। तब तो आपको जो जनता ने चुना है, जनता द्वारा आप चुने गए हैं, तब तो आप अपने चुनाव पर ही प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। आप उसको जायज़ ठहरा रहे हैं, और दूसरी तरफ बिहार विधानसभा जब चुनाव होने वाला है, तो यहाँ एक नया अतिक्रम शुरू कर दिए, चुनाव आयोग के द्वारा करवा दिए हैं। और कुछ जिन लोगों का नाम अभी अगर कट रहा है एसआईआर में, तो ये लोग तो लोकसभा में भी वोट दिए होंगे। निश्चित दिए होंगे, वहाँ लोकसभा में भी वोट। वही तो कह रहे हैं कि अपना जब चुनाव था इनका, तो इन्होंने बढ़िया से सब कुछ करवा लिया। उस समय सब कुछ हरे हरे था। अब आज जब बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा होने वाली है, सिर पर है बिहार विधानसभा चुनाव, और लोगों को लगता है एनडीए गठबंधन को कि हाँ, चुनाव हम यहाँ हार जाएंगे, तो जीतने के लिए एक दूसरा तरीका अपना रही है। अच्छा ये बताइए कि जो अभी एसआईआर चल रही है, इसमें जिस व्यक्ति का नाम कटेगा वो तो मतदाता होंगे जो कि बीजेपी का भी होंगे, कांग्रेस का भी, सभी पार्टी के होंगे, तो फिर फायदा किसको हो रहा है इसमें? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो गरीब गुरबा अनपढ़ अशिक्षित जो तबका है, वह बहुत सारी चीज़ों से अनजान है। और जो गरीब तबका है वही हम लोगों का वोटर है। अच्छा। जो पिछड़े हैं, दलित हैं, अकलियत के हैं, मजलूम हैं, मजबूर हैं, वही हमारे वोटर हैं। उन्हीं की नुमाइंदगी हम लोग करते हैं। तो यहाँ सीधा सीधा है कि हमारा जो अपना वोटर है, उस पर ये लोग कुठाराघात करते हैं। और यह सिर्फ एसआईआर तक ही सीमित नहीं है, यह मुद्दा सीधा आरक्षण तक जाएगा। आप देख लीजिएगा, यह आरक्षण तक जाएगा और यह आरक्षण पर कुठाराघात करेगा। अभी राहुल गांधी इसकी यात्रा शुरू किए हैं। अभी जिन व्यक्ति का नाम एसआईआर के थ्रू कट गया है, वो लोग कहाँ जाएं, क्या करें? कुछ आप लोग के तरफ से या कुछ व्यवस्था ऐसा मिला है कि जिन लोगों का नाम कट जाए पुनः उसका चढ़ पाए उसमें? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में बहस थी जी। यहाँ कहा गया कि एसआईआर में कहा गया वो मृत हैं। वहाँ सुप्रीम कोर्ट में सदैव हुआ, वो कुछ लोगों को हाजिर करवाया गया। और जब सुप्रीम कोर्ट का चाबुक पड़ा, तो चुनाव आयोग यहाँ तिल मिला करके हम लोगों से मांगते हैं कि एफिडेविट दीजिए, प्रमाण दीजिए कि कैसे गलत है। कैसे गलत है। भैया, आप सही हैं, उसको प्रमाणित कौन कर रहा है? आप कर रहे हैं। और ऐसे निर्वाचन आयोग से ये सवाल सिर्फ पार्टी ही नहीं कर, आम जनता भी कह सकती है कि क्यों नाम कट रहा है उनका। आम जनता तो कह ही रही है। हद तो यह है कि चुनाव आयोग का प्रवक्ता, अघोषित प्रवक्ता, मैं नहीं कहता है कि उड़ता हुआ तीर जो अपने सीना पर लोग ले लेते हैं, अघोषित प्रवक्ता जो है वह कौन हो जाता है? हो जाती है बीजेपी। तो चुनाव आयोग से जब आप लोग प्रश्न करते हैं तो जवाब बीजेपी के लोग देते हैं। चुनाव आयोग कुछ नहीं बोलता है, बीजेपी करती है, उसका बचाव बीजेपी करने लगती है। तो आखिर बात क्या है? चुनाव आयोग तो सभी दल के लिए समान होनी चाहिए। चुनाव आयोग, भारत में चुनाव आयोग एक स्वायत्तशासी संस्था है। यह इस पर दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके काम करने वाली संस्था है। अभी ये अलग बात है कि चुनाव आयोग पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है, और प्रश्न चिन्ह लग रहा है, उसमें सत्ता पक्ष पूर्ण रूप से जिम्मेवार है कि आखिर प्रश्न चिन्ह उसके कारगुजारियों के कारण लग रहा है। चुनाव आयोग के प्रवक्ता क्यों नहीं बोलते हैं कि हाँ, हमको यह नहीं, यह है, हमारा यह चीज़ है? वो कुछ नहीं बोलते हैं। और बीजेपी वाले इसका जवाब दे रहे हैं एकदम सब। आप कुछ पूछिए, बीजेपी जवाब देगी। अच्छा, बीच में पिसा रही है जनता, क्योंकि नाम तो उनका कट रहा है। अभी बताइए कि मत देने का अधिकार, ये फंडामेंटल राइट्स में आता है, मौलिक अधिकार है व्यक्ति को मत देने का अधिकार। यदि वही अधिकार छीन लिया जाएगा उससे, तो फिर व्यक्ति यहाँ रहने या न रहने से उनको कोई फायदा ही नहीं है। देखिए, चुनाव आयोग का काम है निष्पक्ष मतदान करवाना। चुनाव आयोग का काम है भारत के हर एक नागरिक अपने मताधिकार का प्रयोग करें सुरक्षित तरीके से, इसकी गारंटी देना। चुनाव आयोग का यह काम नहीं है कि वह किसी की नागरिकता तय करे। आज चुनाव आयोग खास करके बिहार में बिहार के नागरिकों की नागरिकता तय करने के लिए आ गया है।
ये सिटीजनशिप तय करेगा कि ये नागरिक यहाँ के हैं कि नहीं है। स्वाभाविक और बात जो है। व्यक्ति मत नहीं दे सकते उनका तो कोई अधिकार ही नहीं रहेगा यहाँ, ना जमीन खरीद सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं। जो आदमी जो वोटर नहीं होंगे वह क्या कर सकते हैं? सभी अधिकारों से वंचित रहेंगे। सारे अधिकार से वंचित रहेंगे। अच्छा, उसके बाद सबसे बड़ी चीज़ है, जिस आधार कार्ड को आप इतना लागू किए, इस लेवल तक ले आए, उसी आधार कार्ड को आपका चुनाव आयोग नहीं मान रहा था। आखिर क्यों? आधार कार्ड का कोई वैल्यू नहीं, अलग से पेपर मांग रहा है। अलग से पेपर मांग रहा है। अच्छा ये बताइए, आप तो ये ऐसे बोल रहे हैं, लेकिन अगर कोई व्यक्ति का गलत नाम, अगर एक व्यक्ति का दो नाम है तो उसको क्यों नहीं काटना चाहिए? हमने क्या कहा? हमने सबसे पहले कहा कि चुनाव एसआईआर के विरोध में हम नहीं हैं, एसआईआर के तरीके के विरोध में हैं। जो तरीका गलत अपना रहा है इसके विरोध में। बिल्कुल। अच्छा ये बताइए, जो आदमी अभी मान लीजिए नाम कट गया है, वो आदमी का नाम अगर नहीं जुड़ पाता है तो वो आदमी आखिर क्या करे? कोई इसके लिए व्यवस्था दी गई है पक्ष या विपक्ष किसी के द्वारा पूरे भारत में? यह सही सवाल, हम्म, यही सवाल मीडिया को चुनाव आयोग से पूछना चाहिए। यही सवाल मीडिया को भाजपा के प्रवक्ताओं से पूछना चाहिए। यह सवाल, और हद यह है कि मीडिया आज सवाल करती है विपक्ष से। यह सवाल आपका भाजपा से क्यों नहीं होता है? भाजपा से आप यह सवाल क्यों नहीं करते हैं? भाजपा के लोग तो कह रहे हैं कि जो एसआईआर में नाम कट रहा है, जो बांग्लादेशी है, जो पाकिस्तानी है, जो यहाँ के बस गया है, तो उसका गलत तरीके से फर्जी नाम है, उसका नाम हम लोग काट रहे हैं। तो वहाँ जो सुप्रीम कोर्ट में जो दिया गया था, जी सुप्रीम कोर्ट में जो लोगों को वहाँ पेश किया गया था, जी। वो भी बांग्लादेशी थे, वो भी रोहिंग्या थे। कुछ लोग हैं ऐसे जो कि इनका गलत हो रहा है। अच्छा सर, एक सवाल और भी है आपसे। अभी बाढ़ की समस्या को लेकर हम आपसे पूछेंगे, क्योंकि बाढ़ में हर साल कई लोगों की मृत्यु होती है, कई लोगों को मुआवजा मिलता है, नहीं भी मिलता है। आधा बिहार बाढ़ से ग्रसित है और आधा बिहार सूखा से ग्रसित है। क्या इसका कोई परमानेंट निदान समाधान नहीं किया जा सकता है? देखिए, बहुत अच्छा सवाल। आप मौजूदा हालात जो अभी है, बिहार बाढ़ की विभीषिका को झेल रहा है और हर साल यह दंश झेलता है, हर साल यह दंश झेलता है। और हद यह है कि नीतीश जी कहते हैं, बीजेपी कहती है कि डबल इंजन की सरकार है। जी। इसका फलाफल आज तक क्या मिला किसानों को, यह पता ही नहीं चलता है। बाढ़ के समय में बाढ़ आएगी, जब खेती का समय आएगा उस समय यूरिया की इतनी भारी किल्लत हो जाएगी, खाद का इतना किल्लत हो जाएगा कि उसको उस पर ध्यान देने वाला कोई नहीं है। बाढ़ आती है तो जैसे कम्युनिटी किचन चलाना होता है या फिर कुछ बाढ़ पीड़ित लोगों का वितरण करना होता है। जो भी हम अभी इस बार की बाढ़ की रिपोर्टिंग में हम लोग देखे हैं कि जितने चीज़ सरकार की तरफ से आ रही है वो वहाँ तक जनता तक पहुँच नहीं रही है। वो लोगों का ये कहना है कि अगर कम्युनिटी किचन चालू होती है तो उसमें एक टाइम का भी सही से खाना नहीं मिल रहा है। कितने लोग खा रहे हैं, इसमें भी ढंग से नहीं। कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि बाढ़ को लाया जा रहा है कि उन लोगों की प्रॉफिट हो? क्या कहेंगे इस पे आप? आपदा में अवसर होता है इन लोगों के लिए। जब आपदा आती है ना तो इन लोगों के लिए अवसर हो जाता है लूट खसोट करने का। हर साल बाढ़ आते हैं, उसका कोई रोड मैप बनाया गया कि हाँ हमको इस तरीके से निपटना ये भी है? फिक्स है कि यहाँ आएगा ही आएगा, ये भी फिक्स, और कई सालों से आ रहा है, हर साल आगे भी आएगा ही। ग्रामीण वहाँ बोलते हैं कि हाँ यहाँ बाढ़ आता ही है। तो क्या इसका दुनिया चांद पे जा रही है? क्या इसका समाधान नहीं है बिहार सरकार के पास? यह तो बिहार सरकार तय करेगी। आप तो वह छोड़ दीजिए जो बिहार सरकार के पास था, जी जो कांग्रेस ने दिया था। जी। आप कहाँ सरकारी ट्यूबवेल कहाँ देखते हैं? आप ही बताइए, आप भी तो यहीं के हैं, बेगूसराय के ही हैं। आप कहाँ सरकारी ट्यूबवेल देखते हैं? आपको नज़र आता है सरकारी ट्यूबवेल? पहले तो कुछ कुछ जगह पर था ऐसा व्यवस्था, पहले तो क्या बिल्कुल था। तो इन सब चीज़ों से कहीं ना कहीं लोग इन चीज़ों से जो सरकार की तरफ से दिया जाता है मुआवजा, उससे भी लोग वंचित रह जाते हैं। एक सवाल और है सर आपसे कि जैसे अभी बिहार में अभी जो योजनाएं आई है, जैसे शराबबंदी मुख्यमंत्री महोदय किए हैं और इनका नुकसान भी उनको भुगतना, बोलने की बात नहीं है, वो खुद भी इस चीज़ को समझ रहे हैं कि उनका नुकसान हो रहा है। क्या लगता है ऐसी स्थिति में इनके द्वारा अभी बिजली फ्री दिया गया, अब चुनाव से पहले ऐसा व्यवस्था नहीं किया गया था, क्या कहेंगे इस पे आप? देखिए, है शराबबंदी पे क्या कहेंगे मूलतः ये, क्योंकि इससे पहले अगर शराब उतना ही बुरा होता तो पूरे भारत बंद करता, इसमें रेवेन्यू जनरेट होता था बिहार सरकार को, वो उनके पास नहीं जा रहा। क्या कहेंगे आप? देखिए, शराबबंदी जो है ना, वह नीतीश जी का एक मतलब दिमागी फितूर कह लीजिए है। शराबबंदी जैसे भगवान कण कण में व्याप्त हैं, जी वही शराब हो गया है। आप खोजिए, आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको यदि तलब है तो आपके पास चल करके आ जाएगी। यही शराब हो गया है।
अच्छा सर, शराब तो बंद है लेकिन उसके बावजूद भी अगर चल रहा है, जब शराब चालू था तो उसका जो रेवेन्यू होता था, जो टैक्स होता था, वो सरकार के पास जाता था। अभी भी चालू ही है जबकि कागज़ पे बंद है, तो अभी उसका पैसा कहाँ जा रहा है, किसके जेब तक पहुँच रहा है? वही तो हम कह रहे हैं कि वो नीतीश जी का एक दिमागी फितूर है और यह उनकी एक जिद है कि हम शराबबंदी लागू करेंगे। उन्होंने शराबबंदी कागज़ पर लागू कर दिया है, व्यवहारिक रूप से शराबबंदी कहीं नहीं है। अवैध शराब बन रहा है, अवैध शराब पी करके लोग मर रहे हैं, उसकी कालाबाजारी हो रही है, ये सारे चीज़ हो रहे हैं और सब कुछ प्रशासन और शासन के संज्ञान में है, फिर भी इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है और खानापूर्ति तो हर तरफ से हो रही है। क्या क्या लगता है सर, इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी अगर बिहार में, तो शराब को चालू कर दीजिएगा क्या? ये तो अपर लेवल की बात है कि शराबबंदी हम चालू करेंगे या नहीं। प्रशांत किशोर जी अभी एक जनसुराज पार्टी को लेके आए, वो कहते हैं हमारी सरकार आएगी तो हम पहले शराब चालू करेंगे। एक चीज आप हमेशा ध्यान रखिए, शराबबंदी जो शुरू हुई थी नीतीश जी के समय में, शराबबंदी जो हुआ था उस समय महागठबंधन की सरकार थी। जी। उस समय महागठबंधन की सरकार थी और कांग्रेस ने नारा दिया था, उत्पाद और मद्य निषेध मंत्री हमारे हुआ करते थे कांग्रेस की तरफ से। उस समय नारा दिया गया था कि हमको मदिरालय नहीं, हमको विद्यालय चाहिए, जी। हमको मदिरालय नहीं, हमको पुस्तकालय चाहिए। जी। और यदि फिर इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी तो आपको भरोसा दिलाते हैं कि यदि हम लोग इसको शराबबंदी को व्यावहारिक रूप से लागू करेंगे, व्यावहारिक रूप से लागू करेंगे। अच्छा सर, अभी मटिहानी विधानसभा में आपके महागठबंधन के घटक दल में एक नरेंद्र जो बोगो सिंह के नाम से जाना जाते हैं, वो आरजेडी में आए हैं, कुछ इसका जानकारी आप लोग को है? ये तो माननीय पूर्व विधायक नरेंद्र कुमार जी उर्फ बोगो बाबू का, उन्होंने और घोषणा भी कर रहे हैं कि आरजेडी में हम शामिल हो गए हैं, विधायक का टिकट मिलेगा इसमें। और राजद का मामला है ये। हम लोगों का क्या है, हम लोगों को अभी तक मतलब कांग्रेस पार्टी अभी तक आधिकारिक रूप से इसकी जानकारी नहीं है। अच्छा, कि वो आए हैं या नहीं आए हैं, ये जानकारी नहीं है? ये बिल्कुल जानकारी नहीं है। लेकिन उनका कई तस्वीर फोटो पे न्यूज़ पे वायरल हो रहा है, कह रहे हैं लोग कि आरजेडी में आ रहे हैं। देखिए, महागठबंधन के नेता हैं तेजस्वी जी, उनसे मिल करके कोई भी आदमी आकर के मिल ले तो वो महागठबंधन में आ गए या किसी दल में चले गए तो उसका कोई मायने मतलब है नहीं। आधिकारिक कोई आप लोग के पास नहीं है? कोई जानकारी आधिकारिक नहीं है, कुछ जानकारी नहीं है। वह कैसे कह रहे हैं, नहीं कह रहे हैं, ये वह जाने या आरजेडी जाने। तो अभी जो एसआईआर में लोगों का नाम कट रहा है, एक कांग्रेस के नेता होने के नाते जनता से क्या अपील करेंगे? जनता से अपील यही करेंगे कि देखिए, शासन जो है आप खास करके गरीबों से, पिछड़ों से, अक़लियतों से, कि शासन आपकी हकमारी करने के लिए बिल्कुल बैठा हुआ है। इसमें सचेत होइए और जो भी आदमी नाम जुड़वाने के लिए आपके पास जाएं या बीएलओ से कुछ कहें तो आप लोग उसमें सहयोग कीजिए। सहयोग करने की आवश्यकता है। बिल्कुल सहयोग करने की ज़रूरत है। और कांग्रेस का वर्कर घर घर जा करके, जो हमारे नागरिक हैं, बिहार के जो नागरिक हैं, अपने स्तर से, बूथ लेवल से, वो सब कुछ कर रहे हैं। और यदि नाम कट भी रहा है तो घबराने की जरूरत नहीं है, उनके लिए भी कोई समाधान निकाला जाएगा आप लोग की तरफ से? समाधान हमारी तरफ से नहीं निकाला जाएगा, समाधान चुनाव आयोग की तरफ से। हम लोग चुनाव आयोग पर दबाव दे रहे हैं, तभी चुनाव आयोग इस लेवल तक, इस स्तर तक पहुंचा भी है। हम ही लोग ले गए सुप्रीम कोर्ट के चाबुक पड़ता है, तब चुनाव आयोग तिल मिला करके कुछ काम करता है। तो यही है कि चुनाव आयोग को चुनाव आयोग रहने दिया जाए, भाजपा आयोग ना बनाया जाए। तो ये थे हमारे साथ अमित यादव जी, कांग्रेस के नेता, जो कुछ सवाल हम इनसे पूछे।